जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैं अपनी गीता की छोटी सी शॉर्ट वीडियोस लेके आपके लिए। आज हम समझते हैं 42 श्लोक अध्याय 2 का मीनिंग। गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है, आइए जानते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अल्प ज्ञानी मनुष्य मीन्स जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, उनके पास ज्ञान कम होता है, उनके बारे में बताया गया है। वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अक्षय जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। अर्थात हमें कुछ न करना पड़े, सब कुछ किया कराया मिल जाना चाहिए। ऐसे लोग अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उनको वही चीजें चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति, भौतिक जीवन में ऐशो आराम, ये सब चीजें उनके लिए सुख का कारण बनती हैं। और जबकि आध्यात्मिक आदमी जो होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, वो अध्यात्म की ओर रमता है, वो कृष्ण की ओर भागता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने 42वें श्लोक में बताया हुआ है अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधारणतः मनुष्य जो होता है, सभी लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं। कुछ लोग अज्ञान जो होते हैं, वो वेदों के कर्मकांड भाग में बताए हुए सकाम कर्मों के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं कि हमें स्वर्ग की सुंदरी भी चाहिए, हमें स्वर्गिक जीवन भी चाहिए, हम उसका आनंद उठाएंगे जहाँ मदिरा और तरुणियाँ उपलब्ध होती हैं। ऐसा स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। वेद पुराणों में हमने भी पढ़ा है कि स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं, वहाँ सुरा सुंदरी है, तमाम चीजें हैं। आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ऐसा बताया है उन्होंने कि वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति होती है, जिसमें ज्योतिष्टोम ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है, उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्प ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, कम बुद्धि वाले आदमी होते हैं कि हम वही यज्ञ कर लें और स्वर्ग चले जाएं। वो बिना कृष्ण की भक्ति के स्वर्ग जाना चाहते हैं। यही चीजें कलयुग में चल रही हैं और भगवान श्री कृष्ण का इशारा इसी ओर है। ओके, तो वेदों के कर्मकांड के भाग में बताया उन्होंने कि जो लोग चातुर्मास तप करते हैं और वो सदा अजर अमर अविनाशी रहते हैं, ऐसा भी बताया गया है। सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीना उसके अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने। भौतिक युग में देख लीजिए आज, सोम रस किसको कहते हैं? मदिरा। वो पहले भी थी, आज भी है। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है और ऐसे लोग कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। वो भौतिक सुखों के अधीन होते हैं, उन्हें भोग विलासिता पसंद होती है, उन्हें कृष्ण में जीवन नहीं चाहिए होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अभी इसका सार क्या होता है वो जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये किस लिए कहा कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरियां स्त्रियों के संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त होते हैं। वो कृष्ण में नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ तात्पर्य यह है कि आप भौतिक जगत को छोड़िए, आप सुरा सुंदरी छोड़िए, आप कृष्ण भक्तिमय में लीन होइए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं आपसे एक अलग
श्लोक लेके और उसकी मीनिंग समझते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।